Hey guys, welcome back to my official channel Wiki David, and today's video is going to be something different than what I have uploaded on this channel. हिंदी में होने वाला है ये वीडियो. अगर आप चाहते कि मैं इंग्लिश में ही बनाऊं या फिर मिक्स रखूं, डू लेट मी नो इन द कमेंट्स. फिलहाल इस वीडियो को हिंदी में रखते हैं. तो शाम को मैं आज कुछ 6 बजे के आसपास अपने फ्रेंड से बात कर रहा था यहीं घर पे बैठ के फ़ोन के ऊपर. एंड व्हाइल आई वाज स्पीकिंग शी आस्क्ड मी, विकी, do you like going solo on any journey, or do you like somebody with you on a bike as a pillion or in a car as a co-passenger? तब जो बात मैं उससे कही, जो रिस्पॉन्स मैं उसको दे रहा था, अपना कुछ किस्सा बता रहा था, एंड आई वाज शेयरिंग द वाइज ऑफ व्हाई आई लाइक अ पर्टिकुलर वे ऑफ ट्रैवलिंग. एंड माय सिस्टर वाज पासिंग बाय एंड शी वाज लाइक, "You shoot this and upload." And I was like, "This?" And she was like, "Yeah, do it. What you said, she really liked it, and she has encouraged me to, upload this sort of a video." तो अगर आपको अच्छा लगे तो let me know, नहीं लगा तो भी let me know in the comment section. स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को. पहला एपिसोड होने वाला है. With that, मतलब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस जो है आपको मैं शेयर करता जाऊँगा. स्टार्ट करते हैं. So she asked me this question, "Vicky, do you like going alone or do you like having a company of someone, be it on bike या फिर कार में?" उसको जो मैंने जवाब दिया वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ. वेल, पर्सनली मुझे अकेले जाना पसंद है और मैं अक्सर अपनी ट्रिप्स को अकेला ही करना पसंद करता हूँ. इसके पीछे की 2 वजह है. सबसे पहली वजह है मेरी मॉम. तो जब मैंने अपने जीवन में सबसे पहला वाहन लिया, बाइक ली, तब आई यूज्ड टू टेल माई फ्रेंड्स, कम विथ मी, विल गो हियर, कम विथ मी, विल गो देयर. मेरा एक दोस्त है, आज भी वो है, लोकेलिटी में ही रहता है, शर्मा. हर संडे में उसके साथ बाहर जाता था और जब भी मुझे जाना होता था मैं किसी ना किसी फ्रेंड को कॉल करके कहता था, "यार, आई एम गोइंग, कैन यू कम विथ मी, कैन यू कम विथ मी." नई बाइक थी, नया नया सीखा था चलाना और नया नया घूमता था. तब मेरी मॉम ने मुझे ये बात बोली कि विक्की, तू अकेले जाता है, एक तो हमको वो पसंद नहीं कि तू बाइक पे अकेले जाता है, फिर भी जा रहा है तो जा, बट किसी और को लेके फोर्स मत कर और किसी और को भी लेके मत जाया कर. इसके पीछे का जो रीज़न मॉम ने दिया वो काफ़ी प्रैक्टिकल रीज़न दिया. मॉम वाज लाइक एज प्रैक्टिकल एज आई एम. उन्होंने कहा कि बेटा, तुझे कुछ हो जाता है, चोट लगती है या मौत हो जाती है किसी एक्सीडेंट में, तो वो हम जो है सह लेंगे, बट किसी और का बच्चा अगर दुर्घटना में क्षतिग्रस्त हो जाता है, उसकी मौत हो जाती है, तो उसके जब माँ बाप आएंगे घर पर और वो कोसेंगे, दैट वी कांट टेक इट. सो यू वांट टू रिस्क योर लाइफ, रिस्क योर ओन लाइफ, डोंट पुट एनीबडी एल्सेस लाइफ टू रिस्क. अब तब से मुझे आदत लगी. इनफैक्ट एक किस्सा, मेरे फ्रेंड का नाम जो मैंने बताया, शर्मा, उसके साथ ही हुआ. हमको आदत थी, गंदी आदत थी, ऑफिस से भी हम निकलते थे तो बहुत दूर ऐसे घूम के जाते थे. हर संडे तो जाते ही थे जब तक कि उसकी शादी नहीं हुई. एक किस्सा मुझे याद है, एक जर्नी पे हम थे, हाँ, घर से निकले, पूरा बॉम्बे का जो है भ्रमण करके आए, पूरा जो है हमने सर्कल लिया और कुर्ला से होते हुए हम अपने घर आ रहे थे. वहाँ एक डिवाइडर के बीच में एक कार वाले ने हमें उड़ा दिया, लिटरली. बाइक कहीं और गिर गई, मैं गिर गया, मेरे पीछे मेरा फ्रेंड जो था शर्मा वो भी गिर गया. कार वाले भी डर गए कि यार वो मतलब बहुत ज़्यादा बड़ा एक्सीडेंट था. तो वो बाहर आए, गाड़ी के बाहर आए, एंड दे गॉट स्कैर्ड कि इशू हो गया, एंड दे वर ऑफरिंग अस मनी कि आप ठीक तो, पैसे ले लो, डू समथिंग. आई वाज लाइक, दैट्स फाइन, एंड आई वाज फाइन. फाइन इन द सेंस, लगी थी, बाइक को भी लगी थी, मुझे भी लगी थी पैर पे, और मेरे पीछे शर्मा जो बैठा था उसे भी लगी थी. अब मेरे वो सब हो गया एंड वी वर लाइक, चल निकलते हैं. एंड ही इज लाइक कि हाँ यार जल्दी चल, मुझे घर पे जाना है. आई वाज लाइक, ओके, जा रहे हैं, पहले मैकेनिक के पास होते हुए जाते हैं. एंड ही वाज लाइक कि नहीं, मुझे घर जाना है, अभी घर जाना है, अभी घर जाना है. ही वाज लाइक बिहेविंग वेरी वियर्ड. अब हर किसी का जो थॉट प्रोसेस होता है एक्सीडेंट में ऑब्वियसली अलग होता है. मुझे पता है कि मैं कैसे रिएक्ट करूंगा एक्सीडेंट में. अगर मैं किसी और को लेके जाता हूँ टूर्स पे, जर्नी पे, और मेरी वजह से एक्सीडेंट होता है या रोड पे हम कोई एक्सीडेंट देखते हैं, तो आई एम प्रीटी श्योर कि मेरा मेंटल स्टेट काफ़ी अलग है, स्ट्रांग है, बट मेरे साथ में जो बैठा है या बैठी है वो कैसे रिएक्ट करेगा पूरी जर्नी में, दैट आई डोंट नो. सो व्हाई टू पुट दैट पर्सन लाइफ एट रिस्क, एंड उसका भी मूड क्यों खराब करना. सो इट्स बेटर ऑल अलोन. एक मुझे सबसे मेमोरेबल मेरा किस्सा है जो मुझे याद है हमेशा. 2011 की ये बात है, 12 कहने वाला था बट 2011 है. तब की ये बात है, अगस्त की. मेरे लाइफ में एक फ्रेंड हुआ करती थी, आज भी वो है.
और तब उस पर मुझे बहुत वो ज़्यादा वाला क्रश था एंड आई वॉन्टेड टू मेक हर माई गर्लफ्रेंड। और उसी इंटेंशन के साथ मैंने उसके साथ दोस्ती की थी। फ्रॉम डे वन आई टोल्ड हर माई इंटेंशंस। तो उसका था बर्थडे एंड आई वॉन्टेड टू सरप्राइज हर। मैंने सोचा कि लेट्स गो एंड हाँ, तो ये इंपॉर्टेंट है, लेट्स गो तो समझ में नहीं आएगा। शी इज़ फ्रॉम मुंबई बट उसका कॉलेज जो था उन दिनों नासिक में हुआ करता था। एंड आई टोल्ड हर कि यार लेट मी कम एंड सरप्राइज यू, लेट मी कम एंड ब्रिंग अ सरप्राइज फॉर यू। तो शी वॉज लाइक हाउ वुड यू कम। आई टोल्ड हर कि मैं आऊँगा अपनी बीवी के साथ। जिनको नहीं पता, मैं अपनी बाइक को वाइफ कहता हूँ। तो मैंने बोला कि मैं और मेरी वाइफ आ जाएंगे दोनों, जैसे यहाँ घूमते हैं वैसे ही आ जाएंगे। एंड शी वॉज लाइक डूड यू आर गॉन क्रेजी। आई एम लाइक नो, आई एम जस्ट आई वॉन्ट टू डू इट। अब मैंने बोल तो दिया वहाँ पे जोश में। एंड देन आई वॉज लाइक कि जाना है, अकेले तो हो नहीं पाएगा, किसी की कंपनी चाहिए। और मुझे पता भी नहीं इतने दूर कैसे जाते, क्योंकि जब से मैंने बाइक ली थी, हालांकि हम घूमने जाते थे शर्मा और मैं, बट थाने के आगे ना कभी गया था और यहाँ दहीसर के आगे कभी गया नहीं था, बॉम्बे के बाहर में। सो इट वॉज गोइंग टू बी माई फर्स्ट एवर लॉन्ग जर्नी और लॉन्ग राइड, जिसे कह सकते हैं। आई कॉल्ड अ लॉट ऑफ माई फ्रेंड्स एंड आई टोल्ड देम कि आई एम प्लानिंग अ 1 day ट्रिप। एंड उन दिनों यूट्यूब तो हुआ नहीं करता था, तो ये जो चीज़ है बाइक पे एक शहर से दूसरे शहर जाना, इट वॉज नॉट अ कॉमन थिंग। तो सबने हाथ उठा दिए। एक बंदा था, मैंने उसको बहुत गिड़गिड़ा के लिटरली बहुत विनती की, यार यू कम विथ मी, यू कम विथ मी। एंड ही इज लाइक क्यों जा रहा है, क्यों जा रहा है। आई वाज लाइक यार इसको रीज़न बोलूँगा तो पक्का नहीं आएगा, बट ही इंसिस्टेड। ही वॉज लाइक रीज़न बोल, मैं फिर मैं आऊँगा। एंड आई टोल्ड हिम, ही न्यू दैट गर्ल, बेसिकली ही न्यू दैट हु शी एंड ऑल। तो मैंने उसको बताया कि यार ऐसा ऐसा है, उसे सरप्राइज देने जा रहे हैं। एंड ही वाज लाइक ही गेव अप, ही इज लाइक नहीं तू जा, ऐसे फालतू काम करने मैं नहीं आ रहा हूँ साथ में। मुझे लगा हम कहीं जा रहे हैं घूमने के लिए, देन आई वुड हैव कम, मैं नहीं आ रहा। और मुझे लिटरली इतना गुस्सा है, वो बंदा आज भी मेरे कॉन्टैक्ट में इंस्टाग्राम पे है, फ्रेंड ही है। तो आई वॉज लाइक बहुत गुस्सा आया। रात के 11 बज रहे थे और मुझे अगले सुबह 8 बजे निकलना था। अब 11 से 8 के बीच में मैं और किसको कन्विंस करता कि भाई आ जाओ, चलो एक दिन के ट्रिप के लिए। बट आई टोल्ड माई सेल्फ वो नहीं आ रहा है, कोई नहीं आ रहा है, फक इट, आई एम नॉट गोना कैंसिल माई प्लान, आई एम गोना डू इट ऑल अलोन, आई डू इट माई सेल्फ। मुझे किसी की जरूरत नहीं है, आई एम गुड एंड माई वाइफ इज गुड। मैं जा रहा हूं मेरी वाइफ के साथ, वाइफ यानी कि मेरी बाइक के साथ निकल पड़ेंगे, कोई सोचेंगे नहीं आगे क्या है क्या नहीं। आई डोंट वांट टू डिपेंड और कैंसिल माई प्लान और चेंज माई डिसीजन बिकॉज ऑफ समवन एल्स। तो सुबह हो गई, 7 बज गए। 7:30 बजे मैं यहाँ साकिनाका में HP के पेट्रोल पंप पे जाके मैंने फुल टैंक कराया। बहुत एक्साइटेड था। वहाँ भरने वाले भैया को ही बोला कि दादा फुल कर देना, नासिक जा रहा हूँ। मुझे लगा बहुत प्राउड फीलिंग है और वो भी शौक है नासिक इस बाइक पे, बिकॉज मेरी है बजाज एक्सीड 135। सो आई टोल्ड हिम हाँ अच्छे से फुल कर दीजिए, ऊपर तक निकल गया। और मैंने वहाँ से 0 कर दिया ट्रिप मीटर जो है। और मैं देख रहा हूँ 10 किलोमीटर हो गए, 20 किलोमीटर हो गए, थाने 20-22 किलोमीटर है मेरे घर से, 20 किलोमीटर हो गए। और मैं खाली यही सोच रहा हूँ, सिर्फ यही सोच रहा हूँ कि यार घर से 20 किलोमीटर दूर आ गया हूँ, 30 किलोमीटर दूर आ गया हूँ, 40 किलोमीटर दूर आ गया हूँ, यानी कि और जाना है रिटर्न, मेरा घर यहाँ से 40 किलोमीटर दूर है। वो सोच सोच के देख देख के और मेरा जो है मनोबल गिर रहा था। आई वॉज बिकमिंग मोर नर्वस। फाइनल एक टोल आया, पहला वाला बड़ा टोल। वैसे तो मुलुंड का आता है, फिर तब उन दिनों पारसिक नगर, आई थिंक कलवा के आसपास भी एक टोल हुआ करता था, आज भी वो है, बंद हो गया लेकिन। और उसके बाद आता है भिवंडी में, भिवंडी आई थिंक पड़घा का टोल आता है, जो मेरे घर से एग्जैक्टली 50 किलोमीटर्स है फ्रॉम वेयर आई स्टे इवन टुडे। तो वो जब बड़ा टोल आया, अब मैंने बोल दिया अपने आप को, जैसे एयरक्राफ्ट में होते हो जो पायलट है या फिर जिनको फ्लाइंग के बारे में थोड़ा आइडिया है, V1 करके एक चीज होती है, V1। जब वो पायलट बोलता है V1, तब उसे टेक ऑफ करना ही है रनवे से। देन ही कांट रिटर्न बैक और अप्लाई ब्रेक्स, ही हैज टू गो अप, ही हैज टू टेक इट अप। तो मेरे लिए वो था कि यार ये टोल है V1, यानी कि ये अगर क्रॉस कर लिया भाई साहब, अब घर भूल जाओ, यू टर्न नहीं लेना है, अब जाना है सीधा नासिक, मंजिल वहां जाना है। और मैं सब ट्रैक कर रहा था, हर डेस्टिनेशन फ्रॉम माय होम वाज 180। तो मैं लगा रहा था कि यार 50 - 180 कितना, 60 - 180 कितना, 120 बचा है, 130 बचा है, 140 बचा है, वी हैव टू गो। जा रहा हूं, टोल क्रॉस कर लिया। जैसे ही टोल क्रॉस करके तकरीबन 10 किलोमीटर या 20 किलोमीटर में आगे आया, मेरी जो स्केयरनेस थी या डर था, नर्वसनेस था, टोटल खत्म हो चुका। वाई? बिकॉज जो सीनरी वहां पे थी, जो लैंडस्केप मैंने देखा, इतनी ज्यादा ग्रीनरी थी, खाली हाईवे, बारिश गिर रही है, बढ़िया। सुसु ब्रेक के लिए मैं रोक रहा हूं, हर 1 घंटे में, हर आधे घंटे में रोक रहा हूं, और काफी अच्छा भी लग रहा है, दूर तक ग्रीनरी है, पहाड़ है।
एंड आई फेल्ट दैट मोमेंट कि यार मैं काम करता हूँ, घर पे फ़ोन करके बोल देता हूँ बहन को और मम्मी को कि मम्मी इतनी खूबसूरत जगह है, मैं यहाँ आया हूँ। बट मैंने तुरंत रियलाइज कर लिया कि मैंने घर पे तो बोल के नहीं निकला हूँ, मैं झूठ बोल के निकला हूँ कि आज ऑफिस वालों ने जो है जल्दी बुलाया, काम ज़्यादा और रात को भी देर होगी। तो मैंने उनको तो नहीं बोला, एंड आई कंटिन्यूड माई जर्नी एंड आई थैंक दोज पीपल हु सेड नो। क्योंकि अगर मैं उनके साथ होता तो उस तरह की कंपनी अगर होता साथ में तो मैं इंजॉय नहीं कर पाता, ये मुझे पता है। बिकॉज when you are with someone you're always a different person, but when you are all by yourself on such trips you will discover yourself in a different way. वही चीज मेरे साथ हुई। I was like I just enjoyed like anything। कहते ना कि पहला प्यार लोग भूलते नहीं है, मेरी ये पहली राइड है, मैं जीवन में अभी तक नहीं भूलूंगा और आगे भी नहीं भूलूंगा। तो मैं पहुंच गया एंड देन आई मेट हर, फिर वहाँ पे बातचीत हो गई, वहाँ से मैं रिटर्न आ गया, एवरीथिंग वॉज गुड। एंड उसके बाद अभी तक मैंने किसी को फोर्स नहीं किया कि आ जाओ यार मुझे जाना है, या फिर विदाउट यू आई कांट गो एंड प्लीज कम, यू विल ऑल्सो एंजॉय, मैं तेरा खर्चा उठाऊंगा, ये वो। एक दो दोस्तों को पूछ लेता हूँ अभी भी जिनको ट्रैवलिंग का शौक है, इफ दे वुड लाइक टू अकम्पनी मी, बट नॉट फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ कि यार तुम आओगे तो ही ये प्लान होगा। आज की तारीख में मैं हर चीज अकेले करता हूँ। लोग मुझे पूछते हैं, लोग बेसिकली मेरे घर वाले पूछते हैं या क्लोज फ्रेंड पूछते हैं कि डोंट यू गेट स्कैर्ड, डोंट यू गेट बटरफ्लाइज इन योर स्टमक। बटरफ्लाइज काफ़ी जो है सभ्य वर्ड है, मैं वो बोलते हैं कि यार पेट में गुड़गुड़ नहीं होता क्या, ये सब सोच के इतना दूर जाने वाला है। तो नहीं होता, और होता भी है वो कब तक होता है, पहले स्टेप तक होता है। जब घर के बाहर आप वो स्टेप लेते हो तो डर जो है वहीं खत्म हो जाता है, एंड देन यू आर ऑल इन योर जर्नी इन दैट प्रोसेस, और वो है आपका V1। देर इज नो रिटर्न फ्रॉम दैट पॉइंट। जैसे घर के बाहर आप चले जाओ, आपके डर को आप छोड़ देते हो। आज भी मैं जहां भी जाता हूँ जिंदगी में, पहली बार मैं आंध्रा गया, तेलंगाना गया, केरला गया, तमिलनाडु गया, कॉलेज ट्रेनिंग के लिए मैं जाता हूँ, तब ऐसा भी नहीं कि होटल और कॉलेज के बीच में मैं सफर करता हूँ। वहां पहुंच के उस शहर में भी मैं अकेला घूमता हूँ, रात को घूमता हूँ, चल के घूमता हूँ, स्टोरीज बनाता हूँ, कहीं खाना खाने जाता हूँ। आई डू इट ऑल बाय माई सेल्फ। काफी अच्छा लगता है। एंड व्हेन यू गेट टू नो दैट यू आर केपेबल ऑफ डूइंग थिंग्स ऑल बाय योरसेल्फ, ऑल अलोन, तो उसका जो किक है ना वो अलग ही है। देन यू गेट ट्रू फ्रीडम, ट्रू इंडिपेंडेंस जिसे कहते हैं ना, वो एक अंदर से फील आती है, यार यू कैन डू इट, यू कैन डू इट। सो माई मैसेज टू माई व्यूअर्स, दोज हु आर वाचिंग मी, वुड बी, आपके लाइफ में भी काफ़ी सारे सिचुएशन आए होंगे या आते होंगे जिसमें आप किसी और पर निर्भर होते हो कि यार विदाउट दिस पर्सन आई विल नॉट बी एबल टू डू दिस, और विदाउट दैट पर्सन आई विल नॉट बी एबल टू गेट दिस थिंग डन। Trust me, you can, and you don't need that person. The day you do it all by yourself, you will realize that you never needed that person to come with you in that journey or in that phase of your life. Good, he did not come or she did not come. Do it all by alone. Fuck that person, fuck those people. You do it all by alone, all by yourself, and then you will discover it was always possible to do it all by yourself. तो वो है बात, एंड आई थिंक दैट्स अबाउट इट। इतना ही रखते हैं इस बार के लिए। मेरी बहन ने मोटिवेट किया मुझे कि इस तरह का जो है बताओ, आप शेयर करो, शायद हो सकता है किसी को सुनने में अच्छा लगे, क्योंकि उसे और मेरे फ्रेंड को सुनने में काफ़ी अच्छा लगा। तो वो है बात, एंड डू कंसिडर सब्सक्राइबिंग टू दिस चैनल। कोशिश करते हैं, बताइएगा कैसा लगा आपको इस तरह का एक अलग वीडियो, और किस लैंग्वेज में करूँ ये भी बताइएगा। एंड दैट्स अबाउट इट। जय हिंद।